श्री श्री। आज श्रीमद् भागवती गंगा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं कथा के 7वें दिवस में। माननीय मोहित जी के आंगन में जो यह कथा माँ भगवती गंगा का आगाहन हुआ, हम सभी मिलकर इसमें डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी आनंद की विषय है। ये आनंद का परम लाभ जितने भी भक्त श्रोतागण इस यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण करते हैं, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। भगवान हर मनोकामना को पूर्ण करें, भाव भक्ति को जागरण करें, सबके हृदय में भगवान नारायण का रमण हो। आइए हम सब अपनी कथा में प्रवेश करें। कल तक कथा हम सब भगवान की विवाह, रुक्मिणी विवाह तक को स्मरण किया। भगवान की विवाह हरण विधि से व राक्षस विधि से। उसके बाद भीष्मक जी ने भगवान को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप हमारे यहाँ आइए बारात लेकर के, मैं अपनी कन्या को दान देना चाहता हूँ। विवाह करते हैं, रुक्मिणी का कन्यादान देते हैं भीष्मक जी। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। रुक्मिणी जी से के पुत्र प्रद्युम्न होते हैं। प्रद्युम्न का विवाह हुआ, अनिरुद्ध का विवाह हुआ। प्रद्युम्न को सम्रासुर हरण कर ले गया था और जब प्रद्युम्न जी लौटे सम्रासुर का वध करके, तब तक भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो चुका था। 16,108 विवाह भगवान के। रुक्मिणी जी को जब प्रद्युम्न जी प्रणाम किए तो रुक्मिणी जी ने कहा, बेटे पुत्र ये सभी आपकी माता हैं, ये भी प्रणाम करें। परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी 16,108 रानियां कैसे भगवान की हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार भगवान के सभागृह में सत्राजित नाम का एक राजा वहां पर आया। सत्राजित राजा के गले में मणि थी। मणि को देख करके यदुवंशियों ने सोचा कि कहीं सूर्य भगवान साक्षात तो नहीं आ रहे हैं। और जब देखें सत्राजित को, सभी पूछते हैं, भैया आपके गले में क्या है? सत्राजित कहते हैं, ये हमारे गले में मणि है। उस मणि से रावण सोना प्रतिदिन वह मणि देती थी। तो द्वारकाधीश के और मंत्रीगण ने कहा कि महाराज यह मणि आप द्वारकाधीश के राज्य में दे देंगे तो इसका लाभ सभी जनतागण उठाएगी। आपके यहाँ यदि है तो उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, यदि यहाँ रहेगी इससे जनता का लाभ होगा। सत्राजित ने मना कर दिया मणि देने से। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उसने कहा, भैया यदि आपकी आज्ञा होती है मणि मैं अपने गले में पहन कर के जाऊं। तो उस दिन वह मणि अपने गले में पहनकर
जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मारकर गले से मणि छीनकर अपने मुख में ले लिया। सिंह के गले में मुख में मणि थी तो जामवंत जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जामवंत जी ने देखा कि सिंह के गला इतना तेज क्यों है, चमक क्यों रहा है। जामवंत जी ने ललकारा सिंह को और मारकर मणि को छीन लिया। ये वही जामवंत जी हैं रामावतार वाले। लाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को मणि प्रदान करते हैं। और जब सत्राजित के यहाँ 2 दिन 4 दिन बीत गए और उसका भाई यदि नहीं आया तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कृष्ण ने इसकी मणि की लालसा कर रहे थे और मेरा भाई अभी तक आया नहीं, कहीं ऐसा न हो हमारे भाई को बंदी बना लिए हूं। तो सत्राजित जब पता लगाया तो उसका भाई मरा हुआ मिला। सत्राजित को पूरा विश्वास हो गया कि यह कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर मणि छीन लिया है। यह बात धीरे धीरे फैलती गई। सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, देवी मैं एक दिन गया था द्वारकाधीश के यहाँ और वहाँ पर मणि की याचना कर रहे थे, मैंने मना कर दिया। मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने हमारे भाई की हत्या करके मणि को छीन लिया, पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसके लिए मैं इस बात को प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। यदि औरत को कोई बात बता दी जाती है तो अपने हृदय में रख नहीं पाती, वो धीरे धीरे बात फैल जाती है। देवी किसी से कहना मत। यदि माताओं की यदि यह कह दिया जाए कि यह बात किसी से कहना मत, तब तो फिर वो कहने लायक होती है। अब सत्राजित की पत्नी और अपने सखी सहेली पड़ोसन से मिलती हैं तो उन्होंने कहा, बहन एक बात बताऊं, किसी से कहना मत। ये कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन क्या बिगाड़ा था हमारे देवर ने मार करके मणि छीन लिया। क्योंकि राजा हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी से कहना मत। ना बहना, हम किसी से कहने वाले नहीं। मैं अपनी बात किसी से शेयर तो नहीं कर सकती, मैं किसी से नहीं कहने वाली। अब धीरे धीरे बात फैलती गई और द्वारकाधीश तक यह बात पहुंच गई। द्वारकाधीश ने कहा, हे भगवान, राम 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 राम, मिला जुला तो कुछ है नहीं, एक कलंक मुझे ना जाने कहाँ से मिल गया। द्वारकाधीश अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास जाकर मिलते हैं। गुरुजी, पता नहीं क्यों मुझे एक कलंक मिला, जरा आप देखिए, विचार करिए, कहीं हमारी कुंडली में कोई ग्रह दशा तो खराब नहीं चल रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा, आपने चौथ की चांद देख लिया है। चौथ का चांद आप लोगों ने देखा नहीं देखा? भाद्र में महीना के शुक्ल पक्ष में जो चौथ की चांद देखता है, जिस दिन माताएं तीज व्रत रहती हैं, उसके दूसरे दिन चौथ की चांद जो व्यक्ति देखता है उसे चोरी का कलंक अवश्य लगते हैं। ऐसा कुछ संतों का महत्व है, मंत्र है, मंतव्य है। भगवान ने कहा, मैं इसका पता अवश्य लगाऊंगा, मणि गई कहाँ। अपने सैनिकों के साथ भगवान जाकर सत्राजित से मिलते हैं।
सत्यराजीत से भगवान ने पूछा, ये बताइए आपका भाई गया कहाँ था? सत्यराजीत ने कहा, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। भगवान जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में जब ढूंढते ढूंढते जाकर कुछ दूर देखते हैं तो एक सिंह का रक्त गिरा हुआ है और सत्यराजीत का भाई प्रसन्न मरा हुआ है और कुछ ही दूर पर सिंह भी मरा हुआ है। भगवान ने सोचा कि यह सिंह कैसे मर गया। ये तो बात समझ में आ रही है, सिंह प्रसन्न को मार डाला, लेकिन सिंह को कौन मार दिया? भगवान देखने लगे तो एक रीछ की पैर का निशान दिखा। अपने द्वार अपने सैनिकों के साथ भगवान बढ़ते चले गए, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक गुफा वहां पर पड़ती है और उस गुफा को देखकर भगवान अपने सैनिकों से कहते हैं, देखिए आप 10 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं नहीं आऊं तो आप सब चले जाइएगा। भगवान उस गुफा में प्रवेश जब करते हैं तो उस गुफा में जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि को लेकर के खेल रही थी, गेंद की तरह, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से। मणि की चमक देखकर भगवान समझ गए कि मणि यहीं कहीं पर है और जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं तो जामवंती जब देखती है भगवान को तो जामवंती चीखती है, पिताजी पता नहीं कौन आ गया हमारे कक्ष में। जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने कहा कि बिना हमसे इजाजत लिए कौन हो तुम जो हमारे कक्ष में प्रवेश कर गए? और जामवंत जी ने देखते देखते एक घोंसा खींचकर भगवान कन्हैया को देते हैं और भगवान ने भी एक मौका खींचकर देते हैं। मौकाबाजी शुरू हो गई और जामवंत जी से भगवान का 27 दिन तक युद्ध चला, मल युद्ध, द्वंद युद्ध 27 दिन तक चला। प्रश्न ये आता है कि आखिर भगवान जामवंत से लड़ने की क्या जरूरत थी? रामावतार में जामवंत के साथ थे, तो कृष्णावतार में जामवंत से युद्ध क्यों कर रहे हैं? त्रेता में रामावतार में जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे उस समय जामवंत जी ने कहा, प्रभु लंका में का युद्ध तो हुआ लेकिन मुझे पता नहीं चला। भगवान ने कहा, क्यों? इतने लोग मारे गए, इतना संग्राम, इतना युद्ध हुआ और अब तुम्हें पता नहीं चला? कहन, प्रभु मेरे योग्य कोई बलशाली था ही नहीं। एक रावण था, उसे आप मारने का संकल्प ले लिए थे, तो मैं युद्ध करता भी तो किससे करता? प्रभु एक काम करते हैं, आइए दो हाथ आपसे ही हो जाए। भगवान ने कहा, जामवंत जी आप हमारे पिता की उम्र के समान हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आपकी यदि इच्छा है तो चलिए हम द्वापर में आपसे युद्ध अवश्य करेंगे, हम आपसे मिलेंगे और बढ़िया युद्ध करेंगे आपसे। तो भगवान ने जामवंत की यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज जामवंत से मल युद्ध करते हैं। 27 दिन तक जब जामवंत की नस ढीली हो गई तो भगवान ने एक मौका खींच कर दिया, जामवंत गीता है राम से। जामवंत ने बस प्रभु बस कहने दीजिए, आप मेरे राम जी हो, बिना हमारे प्रभु के मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रभु आपका आना इस प्रकार से कैसे हुआ? भगवान सारी कथा बताते हैं। सत्यराजीत का मणि चोरी हो चुकी है और मुझे कलंक लगा है मणि का, इसलिए मैं वह मणि लेने के लिए आया हूँ। जामवंत ने कहा, प्रभु मणि तो अपनी बेटी को मैं दे चुका हूँ, तो आप मालूम है बेटी को दिया हुआ धन वापस लिया नहीं जाता। आप जानते हैं बेटी के धन हमारे यहाँ खाते भी नहीं, तो मैं कैसे ले लूँ? भगवान कहते हैं, देखो जामवंत, मणि तो मैं लेकर जाऊँगा किसी भी कीमत पर, आप चाहे जो कर लें। भगवान ने कहा, प्रभु एक काम करते हैं, आप हमारी बेटी का अपहरण कर लीजिए और दहेज में मैं मणि आपको दे देता हूँ, बात भी बन जाएगी और मेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। भगवान ने कहा, एक वस्तु। तो भगवान
जामवंती से विवाह करके मणि को लेकर आते हैं और सत्राजित को देते हैं। सत्राजित मणि को देखकर बहुत लज्जित होता है। अब तो बात बदलती देरी कहाँ। अभी तक लोग कहते थे हाँ हाँ मालूम है, वो तो द्वारकाधीश बचपन से चोर थे, माखन में से चुराते थे। भाई चोरी आदत कभी किसी की जाती है क्या? हर चीज़ की दवाई होती है, आदत की दवा जल्दी नहीं मिलती, होती ही नहीं। तो आदत, बड़े हो गए तो क्या हुआ, आदत जाने वाली नहीं है। देखो सत्राजित की मणि चुरा लिए द्वारकाधीश। अब तो बात लोग पलट दिए। हाँ हाँ, हमने तो कहा था राजा महाराजा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को किस चीज़ की कमी है, भला उन्हें क्यों लोग चोर कहते थे? हमें तो पहले विश्वास था। सत्राजित झूठ बोल रहा है। जनता की बात बदलने में समय नहीं लगती, मालूम है ना, कब पार्टी कब कहाँ बदल जाए। जनता बड़ी विचित्र होती है। हाँ, अब तो जनता की बात बदल गई। सत्राजित कहते हैं प्रभु क्षमा करना, अब आप इस मणि को आप ही रखिए। भगवान कहते हैं नहीं, मैं इस मणि को लेने वाला नहीं हूँ, अब इस मणि को आप ले लीजिए। भगवान मणि दिया। भगवान ने कहा क्षमा करना। सत्राजित ने कहा प्रभु हमारी बेटी सत्यभामा आपके ही नाम का जाप करती है और मैं चाहता हूँ हमारी बेटी का आप वरण कर लीजिए, बदले में मणि आप ले लीजिए। आपको दहेज के स्वरूप में मणि भी मिल जाएगी और मेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। भगवान कहते हैं ना ना ना, हम मणि लेने वाले नहीं हैं। देखो सत्राजित, एक बार मणि की चोरी मुझे लग चुकी है, यदि अब मैं मणि लिया तो जनता यही कहेगी भगवान देखो मणि के लिए तुम्हारी बेटी से मैंने विवाह कर लिया, मणि में लेकर जाने वाला नहीं हूँ, विवाह कर लूँगा। ठीक है। भगवान ने कहा एक काम करो, मणि आपके पास रहेगी। अब मणि का जो सोना होता है वह सोना आप हमारे पहुँचाते रहना, तो हमारा काम भी होता रहेगा और मणि आपके पास भी रहेगी। सत्राजित का प्रभु एवं अस्तु। और भगवान का एक तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। जब गिनते रहिए, गिनेंगे आप, मैं तो बताते जा रहा हूँ। ठीक। भगवान की चौथी विवाह होती है। भगवान जा रहे थे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है आपको मालूम होगा, आप सबको नहीं मालूम है। दिल्ली। अब तो दिल्ली बना दिया गया, दिल्ली तो मुसलमानों को राज्य का नाम दिया गया, नहीं इसका नाम तो इंद्रप्रस्थ था। कई नाम बदल चुके हैं हमारे भारत के, कितना भी बदल दो लेकिन धर्म बदलने वाला नहीं है। कितना भी उस किसी व्यक्ति को बदल दीजिए, लेकिन जब भगवान अपने पर आएंगे तो रुकने वाले नहीं। अब संत के रूप में कोई आ रहे, चाहे योगी हो चाहे मोदी जी हो, जो भी ये प्रभु हैं, अपने धर्म की स्थापना हो रही है। अलीगढ़, सब क्या है, सब नाम थोड़ी थे, बदल चुके हैं सब नाम। प्रयाग का नाम इलाहाबाद रख दिए। तो कहने का तात्पर्य, जब इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ भगवान जा रहे थे अर्जुन के साथ, रास्ते में एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन तपस्वी तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन कन्या कौन है तपस्या कर रही है, जरा पता तो लगाइए। भगवान जाकर पूछते देवी कौन हो तुम? कहते मैं सविता की दुहिता हूँ, सूर्य की पुत्री, मेरा नाम है कालिंदी। अच्छा तो यहाँ क्यों बैठी हो? कालिंदी ने कहा मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अच्छा। अर्जुन जाकर कन्हैया से कहते हैं प्रभु बधाई हो। काय बात का? बोला लगता है बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, या आपके नाम की जप कर रही है, आप इसे अपना पति स्वीकार करें, पत्नी स्वीकार करें। भगवान कालिंदी का पानी ग्रहण करते हैं और चौथी विवाह भगवान की कालिंदी के साथ होता है। राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ पूर्ण करना चाह रहे थे मित्रविंदा। मित्रविंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी। मित्रविंदा ने किसी
के विरोध की परवाह किए हुए द्वारकाधीश की कंठ में माला डाल दी। और दुर्योधन इत्यादि वहाँ पर उपद्रव मचाते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि यहाँ पर युद्ध की संभावना दिख रही है, तो हरण करके मित्रवृंदा की द्वारिका ले जाते हैं। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजीत। उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। उन्होंने संकल्प ले रखी थी कि हमारे इस 7 बैल बड़े बलवान हैं, इन्हें जो एक ही साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जितने भी राजा महाराजा वहां पर आए सब के सब परास्त होते गए। भगवान अपने 7 रूप पर प्रकट करके और 7 के एक ही बार में नाथ कर पटक दिया। सत्या देवी के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। भगवान वासुदेव की छोटी बहन थी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति ने अपने संबंध को बढ़ाने के लिए भद्रा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ कभी इससे दक्षिण भारत में इसको मांगलिक मानते हैं, बुआ का विवाह मामा, लेकिन भगवान इस जैसे विवाह भगवान का हुआ अपने वासुदेव की बहन सती की बेटी से। लेकिन भगवान ने भी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से की थी। तो भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से हुआ। एक बार भगवान चक्र में घूमती हुई मछली प्रतिबिंब को देख करके लक्ष्य भेदन करते हैं। लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह भगवान का हुआ। भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। इसी प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग रूप में हुए। यही 8 प्रकृति है। और उसके बाद भगवान का 16,100 विवाह हुआ। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्राग्योजित सिरपुर का राजा एक भौमासुर था, जो पृथ्वी का पुत्र, भूमि का पुत्र के नाते उसका नाम भौमासुर था। उसे लोग नरकासुर कहते थे। नरकासुर इंद्र की मां अदिति का कुंडल छीन लाया था युद्ध में। भगवान को उस कुंडल को भी छुड़ाना था। भगवान जाते हैं उससे युद्ध करने के लिए, साथ में सत्यभामा को साथ में बिठाकर, और द्वार पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे एक पंचमुख वाला दैत्य, नाम था मूर, दरवाजे पर बैठा था। भगवान को प्रवेश नहीं करने दिया। भगवान इस मूर नाम का वध करते हैं और नाम पड़ गया मुरारी। उसका वध करके भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। नरकासुर से युद्ध होता है और नरकासुर को मारकर भगवान जितनी भी रानियां थी बंदीगृह में सबको मोक्ष दिलाते हैं। सभी रानियां कहती हैं, प्रभु अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, इस समय हमें हमारे पति भी स्वीकार नहीं करेंगे, अब तो अपनी जान दे दूंगी। भगवान ने सोचा अब ये सभी नारियां यदि गई तो या तो गलत रास्ता पकड़ लेंगी या फिर आत्महत्या कर लेंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। सबकी पारी ग्रहण एक ही साथ में भगवान 16,100 कन्याओं का करते हैं। हो गया 16,108। भगवान के 10-10 बेटे और एक कन्या हुई। 56 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या भगवान की हो गई। बहुत बड़ी जनसंख्या भगवान की हुई। भगवान बहुत ही सुंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन हास परिहास करने के लिए रुक्मिणी के पास
भगवान ने सोचा अन्य रानियां तो मुझसे नाराज होती हैं, मैं मना लेता हूँ, लेकिन रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती। चलिए आज हम रुक्मिणी को नाराज करके देखते हैं। भगवान रुक्मिणी के पास गए। भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, आखिर क्या ऐसी खूबी मुझ में देखी जो मुझसे विवाह कर रही? अरे क्या बिगाड़ा था शिशुपाल ने तुम्हारा? अरे मैं तो गवार, न पढ़ा न लिखा, इसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं। मेरे अंदर क्या गुण देखी आपने जो मुझे रीझ कर मुझसे विवाह कर दे? भगवान रुक्मिणी ने सोचा आज क्या हो गया उनको, और आज जी कब पूछ रहे हैं जब 10 पुत्र के बाप बन चुके हैं तब। रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान देख रहे हैं, रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, रुक्मिणी देखो मैं तो कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब रुक्मिणी तो घबरा गई, ये भगवान अब ना जाने क्या कहने वाले हैं। मैं कहता हूं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और अभी भी तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। इतने भी रुक्मिणी धाम से गिरती है, बेहोश हो गई। अब भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी को उठाते हैं, एक हाथ में लेते हैं, गोद में लेते हैं, एक हाथ से पंखे डुलाते हैं। इन प्रकार किसी तरह रुक्मिणी को होश आया। अरे देवी, मैं तो हास परिहास करने के लिए तुमसे यह हंसी मजाक करना चाहता था। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नमय निर्यते यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान के अरि सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति के प्रपंचों से जब व्यक्ति छूटकर अपने घर पे आता है तो हास परिहास करके मनोरंजन करता है। मैं तो हास परिहास करने के लिए मैं तुमसे क्या हंसी मजाक किया और तुम इसे सीरियसली ली। तब रुक्मिणी को विश्वास हो गया, ये हमारा सचमुच में हास परिहास करना चाहती थी। तब रुक्मिणी सावधान भई, प्रभु एक बात बताऊं, आप जो कहते थे वो ठीक ही तो कहते थे। ठीक कहता था। भगवान ने कहा, अच्छा अब क्या हो गया? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु सच बात है, आप किसी के पति कैसे हो सकते हैं? आप किसी के माता पिता कैसे हो सकते हैं? आपको अंदर कोई गुण कहाँ है? क्योंकि आप तो संत आपको निर्गुण कहते हैं। आपके अंदर कोई गुण तो है नहीं, आप निर्गुण हैं। और माता पिता तो आप किसके हैं? आपका तो जन्म ही नहीं होता, सबके माता पिता तो आप ही हो। जगत के माता पिता प्रभु आप हो, तो आपके माता पिता कौन है? ये भी सही बात है। और सत्व रज तम से बना हुआ ये तुलनात्मक जगत है, तुलनात्मक है, तीनों गुणों से के साधन आप नारायण हो। प्रभु आपने जो कहा वो सच कहा। और आपने कहा कि मैं चोर हूं, तो सचमुच में आप चोर हैं। अच्छा देवी, मैं चोर हूं? हाँ, आप हरि हैं, हरि हरने वाला, जो किसी के चित्त को हर ले। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरागण्यम पुरुषं नमामि। आप तो भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं, तो चोरी तो हरने वाले तो आप हैं। भगवान ने कहा, वाह, यदि मैं यह हास परिहास नहीं करता तो रुक्मिणी को मैं कैसे समझता? तुम इतनी गुणवान हो, इतना तुम्हारे अंदर हर्ष है। रुक्मिणी से सभी द्वारपाल इत्यादि सभी विजय सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान के इतने बड़े परिवार में परिहास मनोरंजन करते
हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन कभी माधव का मुख मुरझाया ही नहीं, जीवन पर्यंत। एक दिन रुक्मणी की भतीजिन रुक्मी की पुत्री के साथ भगवान अनिरुद्ध की शादी हो रही थी और सभी बारात बड़े प्रेम से गई थी। सब बाराती आपस में आनंद ले रहे थे। विवाह कार्यक्रम हो रहा था और रुक्मी दाऊ जी के साथ दूध क्रीड़ा कर रहे थे और रुक्मी जो है उनके साथ और जो भी मित्र बैठे थे सब लोगों ने कहा, दाऊ जी आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, नहीं दाऊ जी जीत रहे हैं। दाऊ जी ने कहा, देखा मैंने पहले कहा था कि मैं जीत रहा हूं, अब तो विश्वास हुई आपको मैं जीत रहा था। रुक्मी ने कहा, रुक्मी के मुंह से निकल गया कि दूध क्रीड़ा राजा महाराजाओं का खेलने का काम है, आप तो ठहरे ग्वार जंगल में गैया चराने वाला, आप लोगों का यह कार्य थोड़ी है कि दूध क्रीड़ा खेलें। अब तो बलराम जी दाऊ जी से कोई अब इतना कह दे तो उनकी आंखें लाल हो गई। दाऊ जी ने कहा, एक तो संबंध भी बनाते हो और इस तरह से व्यवहार करते हो, और आंखें उनकी चार हो गई और धाम से मारे तो रुक्मी वहीं पे गोविंदाय नमः हो गया। और जी इनके जो बच्चे थे वहाँ पे सभी तो भगवान फंस गए। अब क्या करूँ, आया था विवाह करने के लिए, ये तो मर्यादा का बड़ी विडंबना हो गई। सभी रुक्मणी भी वहाँ पर थी कि उसके भाई का वध कर दिया। अब भाई किसी के भाई का वध कर दिया जाए, उसी की बेटी के साथ विवाह हो रहा है। अनिरुद्ध वहाँ पे आए थे, पत्रकार पहुँच गए भगवान के पास, ये इस बारे में आप क्या कहते हो, आपके भाई ने रुक्मी का वध कर दिया। भगवान ने सोचा, ये भगवान अब मैं क्या करूं, पत्रकार तो ऐसे होते हैं ना, सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं। भगवान मौन हो गए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं रुक्मी का पक्ष लेता हूं तो दाऊ जी नाराज हो जाएंगे, किसने मेरा इतना भला बुरा कहा, इसकी आपको चिंता नहीं, अपने साले की ज़्यादा चिंता है आपको। और यदि मैं दाऊ भैया का पक्ष लेता हूँ तो रुक्मी नाराज हो जाएगी, रुक्मणी कहेगी कि हमारा भाई रुक्मी मर गया, अपने भाई का पक्ष लेते हो। भगवान ने कहा, मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन हो गए भगवान, कुछ बोले ही नहीं। इनके प्रकार इस तरह से भगवान का यह कार्य संपन्न हुआ। अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ बाणासुर की बेटी से। बाणासुर की बेटी का नाम बेटी उषा के साथ हुआ। चित्रलेखा नाम की मंत्री की पुत्री थी और उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उषा को जब दिखाया तो उषा को प्रेम हो गया। भगवान द्वारिकापुरी से ही चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को उठा लाई और उषा के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर दिया। बाणासुर को जब पता चला तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिए। भगवान युद्ध करने के लिए जब आते हैं तो बाणासुर का एक झंडा था, वो झंडा टूट के गिर पड़ा तो समझ गया कि अब हमारी पराजय निश्चित है। जाके भोलेनाथ से कहता है, प्रभु आप हमारी रक्षा करना, क्योंकि आपने मुझे वर दिया है। भोलेनाथ आकर के उसके द्वार पर बैठ जाते हैं, चला तू अंदर जा, मैं युद्ध करता हूँ। भगवान आकर के देखते हैं, भोलेनाथ प्रणाम करते हैं। प्रभु ने द्वारकाधीश कहते हैं, प्रभु आप यहाँ कहाँ? कहते मैं अपनी चेला की रक्षा कर रहा हूँ। भोलेनाथ पूछते हैं, प्रभु आप यहाँ कहाँ? भगवान ने कहा कि हमारे अनिरुद्ध को इसने बंदी बना लिया है। और बाणासुर की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ में भगवान में महासंग्राम युद्ध होती है। अंत में भगवान शिव ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और भोलेनाथ भी पशुपति चलाते हैं। संत महात्मा प्रकट होकर के शांत करते हैं, अरे अभी प्रलय आज ही करना है क्या? आप दोनों जब टकरा जाओगे तो प्रलय हो जाएगी।
तो अपना अपना अस्त्र जो है वापस लेते हैं और भगवान वहीं पर भोलेनाथ ने सारी जब महिमा को समझ लेते हैं तो भगवान अनिरुद्ध को बाणासुर का वध करके अनिरुद्ध को वहाँ से लेकर द्वारकाधीश आते हैं। अनिरुद्ध का विवाह गंधर्व विधि से वहाँ पर संपन्न हुआ। भगवान एक दिन अपने सभी बच्चों के साथ घूमने चले गए। परिवार के साथ लोग घूमने जाते हैं ना, आप भी जाते होंगे सब कि आज चलो हम अपने इतना बड़ा परिवार है, सबको लेकर के भगवान घूमने के लिए जाते हैं। तो भगवान जंगल में जब पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उसी समय बच्चों जाकर खेलते खेलते उनकी गेंद जो है कुएं में गिर जाती है। और जब कुएं में बच्चे जाकर देखते हैं तो कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखता है। सभी बच्चे दौड़ कर आते हैं कि सरकार सरकार गजब हो गया, इतना बड़ा गिरगिट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। भगवान जाकर देखते हैं और जैसे ही गिरगिट को स्पर्श करते हैं बहुत सुंदर राजकुमार प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा, कौन हो भाई, आपको तो कभी मैंने नहीं देखा, कौन हो? उसने क्या कहा, प्रभु आपने मेरा नाम नहीं सुना? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु दान विसाख्यमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। प्रभु मेरा नाम नरेंद्र है, नृग का मैं राजा था। अब देखिए कितने ढंग से बता रहा है। मेरी नाम इस पूरे संसार में विख्यात था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। भगवान ने कहा, अच्छा इतने विख्यात थे आप, तो ये गिरगिट कैसे बन गए? तब बताता है, प्रभु एक मुझसे गलती हो गई। क्या? बोले कि मैं अपनी गैया दान करता था, इतना गाय दान करता था मैं। भगवान ने कहा, इतना गाय दान करते थे, उसके बाद भी आप गिरगिट बने बैठे हो? अच्छा तो लगता है बूढ़ी गैया दान करते थे। नहीं प्रभु, बूढ़ी गैया नहीं। पयस्वनी तरुणे शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। कपिला गाय की दान करता था मैं, और सिंह में सुवर्ण लगाकर मिढ़ाकर। नयार्जितारोप्य खुरा सवस्सा दुकुल माला भरणा ददावहम। तरुणी कपिला गाय मैं देता था, बूढ़ी गैया नहीं। और श्यामा गाय दान देता था मैं। गाय में यदि श्यामा गाय का दूध जो पीता है बहुत बुद्धिमान होता है। जैसे कि देसी गैया दान देता था मैं, और देसी गाय का दूध पीने से बहुत लाभ होता है। आजकल तो प्राय लोग भैंस का दूध पीते हैं, और गाय का दूध पीने से बुद्धि होती है। बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। और भैंस का दूध पियोगे, देखिए जैसा अन्न रहेगा वैसा मन होगा, जैसा दूध पियोगे वैसा बुद्ध होगा, जैसी पानी पियोगे वैसी वाणी होगी। प्रायः लोग बच्चों को अपनी गाय का दूध पिलाते हैं। भैंस को आप देख लीजिए, यदि भैंस की बुद्धि कैसी होती है, 4 अंडा मारने पर भी वो आगे नहीं बढ़ती। उसे बच्चे को देखो, यहाँ तक कि यदि उसे छोड़ दिया जाए कभी कभी तो अपनी माँ को ही पहचानने में देरी करता है, पड़ा। और वही गैया की बछड़ों को छोड़ दिया जाए तो दौड़कर अपनी मैया के पास जाता है, छलांग लगाकर दौड़ते हुए। तो गाय का दूध में भाई और भैंस के दूध में यही अंतर होता है। इसलिए गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, बल तेज होता है। राजा ने कहा, प्रायः मैं गैया दान देता था, एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैंने एक ही गाय ब्राह्मण को दान दिया, 2 बार मैंने दान कर दिए। एक ब्राह्मण, एक थे याचक और अयाचक। ब्राह्मण और संत का अपमान
अनजाने में नहीं करना चाहिए प्रभु, यह बात का मुझे बोध था, लेकिन क्या गलती हो गई। ब्राह्मण को मैंने गैया दान कर दिया और वही गैया उसके यहाँ से दौड़कर वापस हमारे घर पे आ गई और वही गैया मैं दूसरे ब्राह्मण को मैं दान कर दिया। ये ब्राह्मण जा रहे थे और ब्राह्मण गैया लेने आ रहे थे। दोनों ब्राह्मण आपस में रास्ते में मिलते हैं। वो ब्राह्मण गैया को पहचान लेते हैं, कहते ये मेरी गैया है, तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो। उस ब्राह्मण ने कहा ये गैया मैं अभी अभी दान में लेकर के आ रहा हूँ। दूसरे ब्राह्मण कहते हैं ये गैया कल मुझे दान मिली थी और आज इसे ढूंढने के लिए मैं आया हूँ, शायद राजा के पास आया होगा और मैं अपनी गैया लेने जा रहा हूँ। ये गैया मेरी है, ये गाय मुझे दे दीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं गैया नहीं दूंगा, यह गैया मुझे दान में मिली है। वो ब्राह्मण ने कहा इसका पता तो राजा ही करेंगे, इसका निर्णय राजा ही लेंगे। अब राजा के पास जब पहुँचते हैं तो राजा बड़ी चक्कर में पड़ गए। अब मैं क्या करूँ। राजा ने कहा महात्मा आप दूसरी गैया ले लीजिए। अब न जाने कौन सी गैया थी, हम भूल करके इनको दान कर दिया, मुझे पता नहीं चला। और ब्राह्मण देवता साप दे देते हैं और कहते हैं राजन तुम गिरगिट की तरह कलर बदल रहे हो, मैं तुम्हें साप देता हूँ, जाओ गिरगिट हो जाओ। और जब मरने के बाद मैं यमराज के यहाँ पहुँचा तो यमराज ने देखा पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप। तो राजा नृग ने कहा कि प्रभु पहले हमारा पाप मुझे भोगने के लिए बोल दीजिए। तो पाप के बदले प्रभु मुझे यह गिरगिट बनना पड़ा। गलती में मुझे ब्राह्मण ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। भगवान अपने पुत्रों को बताना चाहते हैं कि गलती से भी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, गलती से भी ब्राह्मण का धन खाने की कोशिश मत करना। एक बार विष पी लोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, एक बार मृत्यु से मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के शाप से मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्योंकि भगवान जानते थे कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी हो चुकी है, 56 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या हो गई है। और जिसे यश भी मिले, ऐश्वर्य भी मिले, रूप भी मिले, सम्मान भी मिलता है, वह व्यक्ति गलती किए बिना रह नहीं सकता। धन भी है, सम्मान भी है, यश भी है, चरित्रवान, सब कुछ उसके पास ही भरा पूरा है, उससे गलती हो जाती है कहीं न कहीं। भगवान को लगा कि हमारे ये पुत्र पौत्र कहीं किसी प्रकार की गलती न हो, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण का धन कभी खाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल होगा। भय बिन होई न प्रीति, इससे प्रीत नहीं मिल सकती। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्से कांसेन विधृता जगति जगतः पते। भगवान अपने सभी बच्चों को उपदेश देते हैं और वहाँ से अपने घर आते हैं। तो एक दिन दाऊ भैया कहते हैं अपने कन्हैया से, कन्हैया इतने दिन हो गया आकर के हम कभी वृंदावन नहीं गए, चलो हम लोग वृंदावन घूम करके आते हैं। भगवान ने कहा दाऊ भैया आप जाओ घूम करके आओ, मैं यही रहता हूँ, बाद में मैं चलूँगा। दाऊ जी चले गए वृंदावन घूमने के लिए। इतने में एक पौंड्रक नाम का राजा धीराज काशीराज के कहने से, काशीराज के भड़काने से स्वयं भगवान बन रहा था, भगवान बनने की याचना कर रहा था। और जब उसने सुना कि दाऊ जी भी द्वारिका में नहीं हैं, तो काशीराज ने पौंड्रक को भड़काया, बोले अब चढ़ाई कर दीजिए और भगवान तभी सिद्ध होगा जब कृष्ण नहीं रहेंगे। पौंड्रक काशीराज के भड़काने पर एक दूत को पत्र भेजते हैं, लिख करके जाकर के समाचार सुनाओ। और दूत आकर के द्वारिकाधीश के यहाँ पत्र सुनाता है। वहाँ पे अक्रूर जी इत्यादि सभी थे। जब पत्र पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं अक्रूर जी। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहें प्रभु आपकी तो सत्ता जाने वाली है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला कि आपके नाम का कोई और भगवान बैठा हुआ, आप नकली भगवान हो रहे हैं। भगवान हंसने लगे, अच्छा ठीक है जैसा लिखा वैसा सुना दो। तो सुनाते हैं, श्रवण कराया। भगवान हंसने लगे सुनकर, ओहो। तो उसमें पत्र में लिखा था कि आप द्वारका छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है।
भगवान मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, हम आपके भगवान का दर्शन करने कल आ रहे हैं। दूत जाकर के समाचार बताता है, प्रभु वो दर्शन करने के लिए कल आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अब तो घबराया पांडव काशीराज से कहता, आप मुझे भड़का दिए थे, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? आपके कहने से मैंने दूत को पत्र लिख करके भेज दिया। हो सकता है कि अब द्वारकाधीश भाग जाएं। वो तो भागने कौन कहे, वो तो कल आ रहे हैं, अब हम ही भाग जाते हैं। काशीराज का, चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना। यदि हम हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है। भगवान पहुंचते हैं और पौंड्रक का वध करते हैं, काशीराज का वध करते हैं। और भगवान ने सोचा, इसने मेरे नाम का कितना ध्यान किया होगा, इसलिए अपनी शरणागति उसे प्रदान करते हैं। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं देखूं इतने बड़े परिवार में भगवान रहते कैसे हैं। नारद जी चले आए देखने के लिए घर घर। जब देखते हैं तो नारद जी भगवान कहीं भोजन पा रहे हैं किसी के यहाँ बैठ के हास परिहास कर रहे हैं, कहीं भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं वृक्ष को जल दे रहे हैं, कहीं फुलवारी सींच रहे हैं। अलग अलग तरह से भगवान सबको दिखे। नारद जी बड़े परेशान हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं तो ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए चला है। उसी समय एक पत्र आता है भगवान के पास कि प्रभु हम सभी बंदी बने बैठे हैं, कृपा करके हमें बचाइए। ये महाराज जरासंध जो है ना, हमने कथा कही थी जरासंध की चौथे दिन, उन्होंने 20,800 राजा को कैद बना करके रखा है। और उसी समय युधिष्ठिर का पत्र आता है राजसूय यज्ञ करने के लिए। युधिष्ठिर से मिलने भगवान जाएं कि पहले इन 20 सभी राजाओं को मुक्त कराने के लिए जाएं। भगवान असमंजस से पहुंचते हैं, पढ़ते हैं तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु उद्धव जी कहते हैं कि हे नाथ, पहले आप को युधिष्ठिर जी के यहाँ जाना चाहिए। भगवान युधिष्ठिर के यहाँ, पांडवों के यहाँ जाते हैं और अर्जुन को, भीम को साथ में लेकर जरासंध के यहाँ जाते हैं। जरासंध को बहुत बड़ी वरदान मिली है। वो यदि कोई जरासंध को आरे से काट भी दे तो शरीर फिर जुड़ जाती है। भगवान कहते हैं, जब तक इन राजाओं को मुक्त नहीं करोगे तब तो राजसूय यज्ञ करना ठीक नहीं होगा। पहले राजाओं को तो मुक्ति दिलाओ। अर्जुन, भीम और को लेकर भगवान ब्राह्मण का वेश बदलकर जरासंध के यहाँ पहुंचते हैं। जरासंध ब्राह्मण भक्त था। कब से? 17 बार जब भगवान जरासंध को परास्त किए, 18वीं बार उन्हें ब्राह्मण को यज्ञ में बिठा लिया। यज्ञ में बिठा करके ब्राह्मण को जिमा रहा है, दक्षिणा दे रहा है, दान दे रहा है, स्वर्ण का दान दे रहा है, महल अटारी सब दान दे रहा है। और कहता है, ब्राह्मणों यदि अब की बार मैं हारा तो देख लेना ठीक नहीं है। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण ने कहा, राजन जाओ, तुम विजयी होकर के आओगे। और ब्राह्मण की वाणी की लाज रखने के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। और अब की बार जब जरासंध युद्ध किया तो भगवान रणछोड़ हो गए और जरासंध खुश हो गया। आकर के ब्राह्मणों से बहुत प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण को बहुत दान देता है। तब से वो ब्राह्मण की बड़ी सम्मान करता है।
और जो व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान करना सीख गए, उसके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। बहुत घरों में आप देखते होंगे, ब्राह्मण आते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं, लेकिन लोग दक्षिणा देते हैं या पहुंचा दे, जो भी है, क्योंकि जो उनके ब्राह्मण का एक ही निर्णय होता है कि हमारे यजमान जो हैं प्रसन्न रहें। वे पूजा पाठ भी करते हैं तो उन्हें यह इस चीज़ का ज्ञात रहता है कि जो हमसे जुड़े हैं, यदि वो प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो उनके माध्यम से भी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चों की या हमारी सुविधा उन्हीं के माध्यम से चलती है। यह प्रथा चली आ रही है, क्योंकि साधु संत महात्मा जाते हैं तो भिक्षा मांग करके ही लाते थे, तो अपनी याचना चलाते थे, उन्हें इसी से मतलब था। तो ब्राह्मणों का वाक्य सिद्ध करने के लिए भगवान रणछोड़ बने। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गंगा स्नान करके लौट रहे थे, उसी समय एक स्त्री रोती हुई उनकी चरण पकड़ ली। उसके पति का प्राणांत हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बेटी सौभाग्यवती भव। स्त्री ने कहा, महाराज हमारे पति मर चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, कुछ नहीं बोला, मुख से निकल चुकी थी और आगे बढ़ गए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आपने कहा था गलत कैसे हो गया, आपने तो कहा था ऐसा, ये तो ऐसा है। कभी लोग परीक्षा लेते हैं, महाराज बताओ हमारे कितने पुत्र हैं। हालांकि ज्योतिष कभी आगे पीछे भी हो सकती है, यदि उसमें ये भी कारण होता है, हो सकता है 1-2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो, आगे पीछे हो जाता है। ओहो, हम तो महात्मा की परीक्षा ले ली, तो गलत हो गया। परीक्षा ब्राह्मण संत का सबको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे मुख से जो वाणी निकलती हैं, कहीं सच्चे महात्मा से भेंट हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बस्ती में एक पुरुष शहर से गया था। वह अपनी पत्नी के साथ, ठंडी का महीना था, चाय पी रहा था। उसी समय एक नागा बाबा वहां से गुजर रहे थे और नागा बाबा वहां आकर खड़े हुए। वह व्यक्ति चाय पी रहा था, उसकी पत्नी वहां पे थी और जैसे ही देखी नागा बाबा को, अपना मुंह घुमा ली, इधर कर ली पल्लू से, और उस व्यक्ति चाय पी रहे थे, जलते हुए चाय वो नागा बाबा के ऊपर फेंक दिया। नागा बाबा ने इतना कहा, मुझे क्या ठंडा करते हो, अपने घर को बुझाओ, मैं तो ऐसे बुझाऊं। चले गए। और जब वह व्यक्ति घर पहुंचा तो घर आकर के देखता है उसका घर धू धू करके जल रहा है। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैंने उस महात्मा का अपमान किया, इसलिए मेरी यह घर जल कर राख। तुरंत दौड़ करके उस क्षेत्र में आकर के उस चाय की दुकान पे खड़ा होकर पूछता है, भैया वो महात्मा कहाँ चला गया? कहीं क्या बात है? सारी कथा व्यथा जब बताता है तो सब लोगों ने कहा, आप नए नए यहाँ पर आए थे और देखने में सज्जन दिख रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि महात्मा सिद्ध महात्मा थे, हमेशा वो आते जाते थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ बोला नहीं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिना पहचाने महात्मा का अपमान कर दिया। जा करके महात्मा से मिलते हैं, आप क्षमा याचना करते हैं, प्रभु चरणों में गिरते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। संत का हृदय तो सरल होता है, बहुत सरल होता है, एकदम सरल। हाँ, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से तो निकल गया, सौभाग्यवती भव। जब गोस्वामी तुलसीदास ने देखा तो आगे चले गए और हनुमान जी ने कहा, अब संत की वाणी झूठ हो जाएगी, तो हनुमान जी ने उस पति को जीवित कर दिया। बोले हनुमत लाल जी भगवान की जय जय श्री राधे। तो कहने का तात्पर्य, संत महात्मा ने यदि कहा है तो ब्राह्मण की लाज रखने के लिए ब्राह्मण रण छोड़े, भगवान रण छोड़े भी बने बैठे हैं। इतना प्रेम है ब्राह्मणों से। आज जब भगवान जरासंध के यहाँ पहुंचे तो जरासंध भगवान भोलेनाथ का भक्त था
और जब भोलेनाथ की पूजा करके जब आता है तो सभी ब्राह्मण उसकी याचना के लिए दरवाजे पर जितने भी ब्राह्मण रहते सबको कुछ न कुछ वो दान देता था। और उसी में बैठे थे कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम भी। जब उनके पास आया तो पूछा कि ब्राह्मण बताइए, मैं आपको क्या दूं, क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा जो चाहिए वो क्या वो आप दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। मालूम नहीं आपको, मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ। जब से कृष्ण रणछोड़ बना हुआ है, इन ब्राह्मणों के कहने से इन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और मैं मथुरा पर विजय प्राप्त करके आया, तब से मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ। भगवान तो मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो जरासंध कहता है मैंने आपको कहीं देखा है लगता है। कि अर्जुन ने कहा प्रभु जरा अपनी मुस्कुरान को शांत रखिए, मुस्कुराइए मत, क्योंकि आपकी मुस्कुरान से ही पहचान होती है, कहीं आपको पहचान लिया तब। भगवान कुछ नहीं बोले। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे वह मैं दूंगा, सोना चांदी धन दौलत घर। भगवान ने कहा पहले आप संकल्प लो, जो मैं मांगूंगा वही दूंगा। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गया जरासंध, मांगने के लिए संकल्प लूं, दान देने के लिए। आज तक ऐसा ब्राह्मण तो कोई नहीं आया। अरे आप जो मुझ पर क्या भरोसा नहीं है, मुझ पर विश्वास रखें। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, आप मांग करके देखिए। भगवान ने कहा हम युद्ध चाहते हैं, वो भी मल युद्ध। जरासंध ने कहा मल युद्ध? अब बड़े चक्कर में पड़ गया। जरासंध ने कहा पहली बात तो आप ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्योंकि यदि ब्राह्मण युद्ध कभी नहीं करना चाहते, यदि ब्राह्मण हो तो आप ये बताइए आप हो कौन? ब्राह्मण मुस्कुरा कर कहते हैं ये मझले भैया पांडव पुत्र भीम हैं और ये उनके अनुज अर्जुन हैं, और आप से हमारा परिचय एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। मेरा नाम कृष्ण है। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तब से घबराया, ये भगवान ये कहाँ से आ गए आज? तो उसने कहा देखो एक बात बताऊं, अब आपने कहा है तो युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन एक बार इसे मैं परास्त कर देता हूं, दोबारा उसके साथ मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा अर्जुन से, देखा 17 बार ये हारा तो नहीं, 18वीं बार जब मैं रणछोड़ हो गया तो इसका उसी को बखान लेकर घूम रहा है। अब भगवान ने कहा ठीक, अरे भगवान ने कहा ठीक है, आप जिसे चुनना चाहें उसे चुन लीजिए। जरासंध ने कहा अर्जुन तो कमजोर दिख रहा है, ये भीम ठीक है, मेरे लिए भीम से युद्ध होगी। अब मलयुद्ध शुरू हो गई। मलयुद्ध जब शुरू हुआ तो 17 दिन तक यह युद्ध चलता रहा और भीम की नस ढीली हो जा रही है। भीम ने कहा केशव ये जरासंध तो बहुत मजबूत है, शरीर है कि लोहा है उसकी, देखो अब तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान ने कहा भीमसेन उसने चुना तो आपको ही था, और जिसे चुना तो युद्ध करें आप। कह नहीं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यदि अब युद्ध कराएंगे आप देखो मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा भीम तुम युद्ध करते हो लेकिन मेरी तरफ देखते तो नहीं, मेरी तरफ देखो पहले। आप मेरी तरफ इशारा नहीं करते, युद्ध करते समय आप हमारी तरफ इशारा किया करें। तो जब भगवान युद्ध करते हैं, भगवान जब इशारा करते हैं तो भगवान एक लकड़ी लेकर के उसे चीर कर फेंक देते हैं। जरासंध का पैर पकड़कर भीमसेन ने चीर कर फेंक दिया तो फिर आकर के जुड़ गया। बड़े चक्कर में पड़ गए, फेंकते हैं जुड़ता है, ऐसे ऐसे फिर सायंकाल फिर युद्ध समाप्त हुआ। भगवान ने कहा मजाक करते हो मुझसे, अब तो मैं कल युद्ध करने नहीं जा रहा हूं, अब मैं भाग जाऊंगा यहां से। भगवान ने कहा तुम देखते हो लेकिन ठीक से नहीं देखते, ठीक से देखो। तो अब की बार जब भीमसेन देखे भगवान लकड़ी को उठा फेंकते हैं, एक इधर एक उधर, तब उसने भी पैर को चीर कर एक इधर एक उधर फेंकता है और जरासंध का वध होता।